जो हमारे गेस्ट है वो सिर्फ एक डांसर नहीं है, ही इज अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर, ही इज एन इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया सेंसेशन. लेट्स वेलकम द प्रिंस ऑफ लॉकिंग एंड पॉपिंग, अमेजिंग प्रिंस गुप्ता टुडे. लोगों को यार प्रिंस से लगता है कि डांसर्स जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं. डांसर्स कभी भी स्ट्रगल कर सकते हैं. You are viral since virality was even a thing. एक गरीब कंटेस्टेंट है, रियलिटी शो उनको मौका देता है, वहाँ से वो शाइन करता है और स्टार बन जाता है. देखेंगे 20 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे होंगे. अगर रियलिटी शो में ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट होती तो 20 के 20 की होनी चाहिए थी ना. आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर दिया. लोग क्या सोचते हैं, बस फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए. डांस करने के लिए ना एक फ्लेक्सिबल बॉडी होनी बहुत जरूरी है. सब डांस नहीं कर सकते. इतनी बड़ी क्या, आई कांट टच माय फीट. पैर को टच नहीं होता है, जमीन तो बहुत दूर की बात होगी. रिसेंटली आपने सलमान सर की सिकंदर में भी आपने काम किया, कि उस सेट्स पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं सलमान सर के साथ बहुत सारे गाने कर चुका हूँ. एवरी टाइम यू सी हिम, ही इज अ न्यू पर्सन. बॉलीवुड में ना आप सारी चीजें बहुत ज्यादा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से इंस्पायर हो रही है. हमको बॉलीवुड स्टार्स को साउथ का एक्शन करते देखने की आदत नहीं है. पैर रखते और धूल उड़ती है. बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई करता है ना तो कई बार लोग हंस भी देते हैं. Hello and welcome to Big FM presents How to Be #the Social Star, wherein we are breaking down the influencer game one step at a time. और आज के जो हमारे गेस्ट है, he has literally danced his way to success. I mean, वो सिर्फ एक डांसर नहीं है, he is a Bollywood choreographer, he is an influencer and social media sensation. हाँ जी, from reality shows to viral reels, he knows exactly what it takes to make it big in the dance niche. तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि डांसर्स पैसे कैसे कमाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे अगर वायरल कोरियोग्राफी करनी हो तो वो कैसे होती है, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इट टेक्स टू वर्क इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, यू आर इन फॉर अ ट्रीट. लेट्स वेलकम द प्रिंस ऑफ लॉकिंग एंड पॉपिंग. यू हर्ड इट राइट ना, अमेजिंग प्रिंस गुप्ता टुडे. Thank you so much. Thank you so much. We are absolutely honored to have you on the show, and So much it's pleasure. going to be amazing conversation for sure. Looking forward. So Prince, डांस की अगर हम लोग बात करें तो जनरली ना डांस लोगों को पैशन की तरह ही लोग लेते हैं. दे डोंट कंसिडर इट एज अ प्रोफेशन. मतलब पहला चॉइस करियर का नहीं आता है, बट यू मेड इट अ करियर, मेड मनी आउट ऑफ इट, ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया. तो ये जो मनी मेकिंग जो बिजनेस आपने क्रिएट किया है वो कैसे किया? मतलब आपने एकदम सही कहा कि डांस कोई भी एज अ प्रोफेशन नहीं लेता. मैंने भी नहीं लिया था. जब मैं पहली बार डांसिंग कर रहा था, आई वॉज इन डांस क्लास. मतलब डांस क्लास में सीख रहे थे. हाँ. अचानक से एक दिन पता चला कि एक रियलिटी शो का ऑडिशन है. हम लोग ऑडिशन में पहुंच गए, ऑडिशन दिया, रियलिटी शो में परफॉर्म किया, वेंट ऑन अ वेरी गुड लेवल टू दैट रियलिटी शो. उसके बाद पता चला कि अच्छा डांस में भी पैसा है. ओके. एंड एक्चुअल में उस रियलिटी शो के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा डांस में पैसा है. हाँ. उसके पहले डांस में पैसा वाज जस्ट विद 2-3 थिंग्स. दैट इज, आप डांस क्लास चलाओ, आप पैसे कमा लोगे. आप शोज परफॉर्म करो, आप पैसे कमाओगे. इससे ज्यादा और डांस में कहीं स्कोप कुछ नहीं था. दिस इज आफ्टर डांस इंडिया डांस सीजन 1. लोगों को पता चला अच्छा डांसिंग स्टार्स कैन ऑल्सो बी अ सेलिब्रिटी. वो लोगों को एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया जा सकता है. वो लोग को शोज में परफॉर्म करने बुलाया जा सकता है. तो मतलब मुझे लगता है उस रियलिटी शो के बाद डांस एज अ प्रोफेशन ज्यादा सीरियसली लिया गया. अभी देखो, जैसे सोशल मीडिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो काफी लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे डांस रील्स करते हैं, बहुत परफॉर्मेंसेस, कोरियोग्राफी. आपकी मैं अगर बात करूं, रियलिटी शोज और सोशल मीडिया, क्योंकि यू आर प्रेजेंट देयर ऑल्सो लाइक वेरी नाइसली, दोनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसा देता है? पैसा, मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो के बाद आपको पैसा ज्यादा मिलता है. ओके. नॉट ड्यूरिंग द रियलिटी शो. अगर कहा जाए तो आफ्टर द रियलिटी शो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा. ऑफ कोर्स रियलिटी शो में आने के बाद आपका सोशल मीडिया भी बूस्ट होगा. एंड अगर आप सोशल मीडिया में अपने आप को मेंटेन करके रखोगे तो वो पैसा भी मेंटेन होता रहेगा. बट देयर हैज टू बी वन थिंग जो एटलीस्ट पब्लिक नोटिस करे. इट कैन बी रियलिटी शो ऑल्सो, इट कैन बी सोशल मीडिया ऑल्सो. करेक्ट. मेरे लिए पहले रियलिटी शो था, तब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था. तो मैंने रियलिटी शो से अपना करियर स्टार्ट किया. उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ. तो मुझे लगता है मेरे लिए तो रियलिटी शो ही था जिसने एक करियर को बूस्ट दिया. उसके बाद सोशल मीडिया इज हेल्पिंग मी टू मेंटेन इट.
फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मतलब मैं लोगों तक ये पहुंचा पा रहा हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपको पता ही नहीं चल रहा होगा वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं। हाँ, सो दैट इज सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया आप बता देगा आपको कि अच्छा वो बंदा आज की डेट में ये कर रहा है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज बी ऑन टीवी। आप टीवी पे हो तो ही आप कुछ कर रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सोशल मीडिया आपको उस तरह से हेल्प करता है। मॉनेटरी आई गेस रियलिटी शो के बाद ही आपको पैसा मिलने वाला है। कि आपका तो करियर ही रियलिटी शोज और इन सब से शुरू हुआ है, पर मान लो कोई ऐसा सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चाहता है डांस निश में, ठीक है, सो डू यू थिंक कि ये जो ऐसे एंथम्स आते हैं, ये जो स्क्रिप्टेड डांस मूव्स आते हैं, वो उनको करना चाहिए सो दैट दे कैन गो वायरल और नहीं करना एनीथिंग? चाहिए, उनको बूस्ट मिलता है उससे। हाँ, क्या होता है जब एक ट्रेंड चल रहा होता है वो ट्रेंड का आप अगर पार्ट बनोगे और आप वो ट्रेंड को अपने सोशल मीडिया पे परफॉर्म करोगे, यू नेवर नो आप कब वायरल हो जाओगे। So कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा बोल सकता है ये रील तो वायरल ही होने वाली है। हाँ, यू नो ऐसा कोई नहीं होता है। बट हो सकता है कि वो 100 में से जो 20 रील वायरल होने वाली है वो आपकी हो। वो मैटर बहुत सारी चीजों पे करता है। इट मैटर्स ऑन द आउटफिट ऑल्सो, द कैमरा एंगल ऑल्सो, द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बहुत सारी चीजों पे। राइट, तो वो आप कभी नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक आपको ट्राई तो कंपलसरी करना चाहिए, ओके, करना ही चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ट्रेंड आ रहा है वो ट्रेंड का रील बना के आपको डालना ही चाहिए। यू विल बी इन द ट्रेंड। करेक्ट, दैट्स द राइट। 100 में से अगर आपके 100 ट्रेंड्स इन अ ईयर, अगर आपके 5 भी वायरल हो गए, मतलब 5% प्रोबेबिलिटी जो बहुत अच्छी है, 5 भी अगर आपका वायरल हो गया, आप बने रहोगे मार्केट सेट है 100%। और उसके थ्रू आपको ब्रांड्स मिलेगी, हाँ। डील्स। ब्रांड्स ये देखती है कि आपकी रीच कितनी है, वो देखती है कि आपका रील कितने व्यूज गए। वो ये नहीं देखता कि ये आपने क्या बोलते हैं ट्रेंड में बनाया था या उससे बनाया था। ठीक है, आपका 5 मिलियन गए, वेरी गुड। हो सकता है उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा हो, हर एक का मिलियन जा रहा होगा। नंबर्स पे ब्रांड्स वर्क करती है यूजुअली, बहुत यूजुअली, बहुत। राइट। ओके, बिकॉज यू वर्क इन बॉलीवुड इंडस्ट्री अ लॉट, ठीक है, सो टेल मी डिफरेंस एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर और जो सोशल मीडिया पे जो लोग कोरियोग्राफी करते हैं, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क। बॉलीवुड कोरियोग्राफर की लाइफ 10 to 15 डेज की होती है एक सॉन्ग के लिए। ओके, एंड रील्स के जो कोरियोग्राफी होती है वो होती है 1 मिनट का रील, जिसके पीछे मेहनत मैक्सिमम हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर। अगर आप अच्छे डांसर नहीं हो तो 1 दिन। ओके, मतलब मैं अभी अगर 1 मिनट की रील बनाना चाहूँ तो मेरे को 20 मिनट्स लगेंगे गाना सिलेक्ट करके, थोड़ा कोरियोग्राफ करके, उसको शूट करके पोस्ट करने में। तो ये फर्क है बॉलीवुड में कोरियोग्राफी करना एंड रील्स में कोरियोग्राफी करना। रील्स में एक्चुअली आपको कोरियोग्राफी की जरूरत नहीं है। रील्स में आप किसी का भी वीडियो उठाओ, अच्छा ये अच्छा लग रहा है डांस करो, आप वो कर लो, आप लिख देना राफी भाई ये पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने देख के कॉपी करके मैंने डांस कर लिया, चल गया। बॉलीवुड में आपको दिमाग लगाना है। एक सॉन्ग आपके पास आया है जो पूरी दुनिया ने आज तक कभी देखा नहीं। आप दुनिया को वो सॉन्ग दिखाने वाले हो, प्रेजेंट करने वाले हो। वो कैसा दिखना चाहिए वो आपका कॉल है। इसके लिए आपको 10-12 दिन रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब खुद में, कि वो क्या कर सकता हूं मैं, हीरो को कैसे डांस करवाऊंगा, सिग्नेचर स्टेप क्या होगा जो अच्छा लगेगा, जो चलेगा। तो इट इज मोर ऑफ अ वेरी मेंटल गेम, के मतलब आपको दिमाग से प्लान एंड वर्क ऑन एवरीथिंग। 3 मिनट के गाने के लिए पीपल शूट फॉर 4-5 डेज। ओके, 4-5 डेज तक गाना शूट होता है। तो मतलब इट्स लाइक it's a big thing also, very big difference also. So अभी हम लोग क्योंकि इस बॉलीवुड कोरियोग्राफी की बात कर ही रहे हैं, तो यू हैव वर्कड विथ वेरी गुड एक्टर्स। नेमिंग टाइगर श्रॉफ के साथ आपने मैक्सिमम काम किया है। करेक्ट। तो कौन से सॉन्ग में आपका एक्सपीरियंस वाज धमाकेदार? आई थिंक टाइगर सर के साथ एवरी सॉन्ग में धमाकेदार रहा है। ओके, उसका रीजन है ही इज सो हार्ड वर्किंग। उनके साथ काम करने में मजा आ जाता है और आप खुद मेहनत करते हो। ट्रू। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको शायद 2 दिन की रिहर्सल में ही गाना शूट कर लेना है, बट वो शायद 10 दिन रिहर्सल करते हैं, 12 दिन रिहर्सल करते हैं। ओके, जब हमने 10 बहाने शूट किया था, 10 बहाने के लिए आई वेंट स्पेशली टू सर्बिया। ओके, वहां जाके उनके साथ मैंने 7-8 दिन रिहर्सल किया एवरी डे आफ्टर हिज पैकअप। उस टाइम सर्बिया में ठंड थी, ठंड मतलब हाँ, मतलब बुरे वाले एकदम ऐसा। हाँ, विंडी। मतलब वहां पे ही इज शूटिंग बेयर बॉडी। वो शूट खत्म करते थे शाम को 6 बजे, वो 8 बजे रिहर्सल हॉल में होते थे। ओके,
और 8 to 9:30 10 o'clock तक हम रिहर्सल करते थे, और तोड़ के रिहर्सल, पसीने वाला डेडिकेशन बोलते हैं ना। डेडिकेशन। और 10 बजे के बाद फिर हम हाँ होटल जाते थे, रेस्ट करते थे, और अगले दिन वापस वो सुबह शूट पे जाते थे। तो मतलब जब कोई ऐसा इतना हार्ड वर्किंग एक्टर आपको मिलता है, आपको बहुत मजा आता है काम करने। अच्छा, नाउ बिकॉज यू स्पोक के लिमिट होती है, यू नो, किसी किसी एक्टर्स के साथ सेम चीज सोशल मीडिया पे भी है, एक लिमिटेशन आ जाती है कोई भी जो डांस कर रहा है उस पे। तो आपके हिसाब से जो भी लोग सोशल मीडिया पे एज डांसर्स अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एज डांस कंटेंट क्रिएटर्स प्रेजेंट करते हैं, वो लोग क्या ऐसी एक गलती कर रहे हैं जस्ट वायरल होने के चक्कर में जो काम नहीं कर रही है उनके लिए? मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी खुद की ऑडियंस नहीं बना रहे। सोशल मीडिया में आपको अपनी खुद की ऑडियंस बनाना बहुत जरूरी है। राइट। कितनी भी है, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, 1,00,000, 1,000,000, आपकी ऑडियंस होना बहुत जरूरी है। मतलब एक सेट ऑफ ऑडियंस होनी चाहिए जो आपके फॉलोअर्स हैं। आप जो करो वो अप्रिशिएट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो बताएंगे भी। आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर दी। लोग क्या सोचते हैं, बस फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए। कितने भी फॉलोअर्स आ जाए, अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक, डिसेंट अमाउंट ऑफ कमेंट्स या डिसेंट अमाउंट ऑफ रीच नहीं मिल रहा है, फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं है। राइट। तो लोग गलती ये कर रहे, लोग फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे। फॉलोअर्स के पीछे भागो, बट अपने फॉलोअर्स, अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर लो। ये बहुत जरूरी है। आपने अगर अपनी ऑडियंस क्रिएट कर ली, मेरे को लगता है आप सोशल मीडिया पे कुछ भी करो, वो कभी भी वायरल। राइट। एक सवाल जो सिर्फ मेरा नहीं, आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं सबका सवाल है ये। अच्छा, रियलिटी शोज जो होता है उन सबके प्रिंस एक ही कहानी है, ओके? एक गरीब कंटेस्टेंट है, फिर उनके फादर जो है वो या तो ऑटो चला रहे हैं, या मतलब घर बहुत टूटा फूटा है, माँ भी काम कर रही है, एकदम वो बेचारापन है, ओहो हो। फिर रियलिटी शो उनको मौका देता है, वहां से वो शाइन करता है और स्टार बन जाता है। करेक्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी रियलिटी शो, डांस शो। क्या सच्चाई है यार, बताओ प्लीज बताओ। मतलब मैं आपको सच्चाई का एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ। इंडिया में लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के लोग एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग है। अब मेरे को लगता है बाय फ्लूक ऐसा हो रहा है, या बाय मतलब कोई ना कोई चीज की वजह से ऐसा हो रहा है जो वो लोग रियलिटी शो में सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके। बट आप देखेंगे 20 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे होंगे जिनकी ये स्टोरी है। अगर रियलिटी शो में ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट होती तो 20 के 20 की होनी चाहिए थी ना। ट्रू। क्यों 2 That's a new way of looking to it. 2 या 3 लोग की क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में उनकी स्टोरी है। और उनका स्टोरी इसके लिए क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसे रहते हैं, और नसीब है उनका कि उनकी मेहनत सफल हुई है, वो अभी ये शो में सिलेक्ट हो गए हैं। और आप देखना कभी भी जिसकी स्टोरी होगी वो कंपेयरिंग दैट कंटेस्टेंट टू अदर कंटेस्टेंट्स, वो खराब डांस नहीं करता होगा या करती होगी, वो अच्छा ही करते होंगे। तो वो रियलिटी शो में, मतलब ये बहुत लोग का ऐसा मानना है कि रियलिटी शो में अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। पहले टैलेंट आता है, फिर आपके ऊपर रिसर्च होती है, स्टोरी है तो वो ऑडियंस को बताई जाती है। और ऑडियंस को बताने का एक रीजन ये है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि यार इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये बंदा यहाँ पहुंचा है। वो इमोशनल टच देना जरूरी हो जाता है फिर वो। और वो इंडिया में ही होता है, बिकॉज इंडिया में जैसे मेरे मम्मी डैडी कोई भी रियलिटी शो देखते हैं, वो कई बार कंटेस्टेंट्स को ऐसे ही याद रखते हैं, अरे यार ये वही झारखंड वाला लड़का है ना जिसके पापा फूल बेचते। वो इस तरह से याद रखते हैं क्योंकि मेरे मॉम डैड को वो स्टोरी हिट कर रही है। नाम भले याद ना हो, पर स्टोरी याद रहेगी। नाम भले याद ना हो, वो कहीं 5 साल बाद अगर किसी से बात करेंगे ना और बोलेंगे ना कि यार रियलिटी शो में एक लड़का था, वो डांस करता था, तो क्या नाम है उसका, अरे यार वही जिसके पापा ऑटो चलाते थे, अच्छा फैजल है। ओ, तो मतलब वो याद आता है। करेक्ट। तो मतलब आई मीन टू से कि ये सिर्फ ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए स्टोरी है जो उनकी रियल है, कोई बनाई नहीं जाती। अच्छा, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। नेवर, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा जो कंटेस्टेंट्स है दे आर नॉट एक्टर्स। आप कंटेस्टेंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि सुन अभी रो देना तू, ठीक है, तो वो कैसे रो देगा? वो एक्टर थोड़ी है। अच्छा एक्टर नहीं रो पा रहे, कंटेस्टेंट रो रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। नहीं, बट रियलिटी शो का मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा। वो लोग एक क्या बोलते हैं, मोमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रियलिटी शो का पार्ट बनाऊं, मैं अपनी मम्मी को 2 महीने से नहीं मिला हूं,
एक हफ्ते से जब रियलिटी वाले आते हैं पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मैंने उनको कभी ऐसा बोल दिया कि मेरे को मम्मी की बहुत याद आ रही है? हाँ. बोला अच्छा ठीक है, उनको एक स्टोरी मिल गई कि इसको मम्मी की याद आ रही है. फिर वो आपसे और बात करेंगे कि अच्छा मम्मी का क्या स्टोरी है, क्या करते हैं आपकी मम्मी, अच्छा आपकी मम्मी टीचर है, ओ अच्छा तो आपको टाइम कैसे देते हैं? नहीं मैं तो मम्मी के साथ रोज सुबह पढ़ाई करता हूँ, दोपहर में स्कूल जाता हूँ, फिर शाम को मम्मी मेरे को यहाँ लेके जाती है. अच्छा ये कनेक्शन वो एक हफ्ते में ना आपके अंदर अचानक से मम्मी का प्यार ज्यादा हो गया क्योंकि आप मिले भी नहीं हो. हाँ. हाँ. एंड अचानक से जब शो पे आपकी मम्मी एकदम से सामने आ जाएगी ना, आप रो ही पड़ोगे. जो भी आपका इमोशन है ना डबल हो जाएगा. So this is the truth. हाँ अगर मैं नहीं रोता हूँ और मैं अगर खुश रहता हूँ तो मैं खुश हो जाऊंगा, Right. पर अगर मैं इमोशनल हूँ और मैं रोता हूँ तो मैं रो पड़ूंगा. तो वो मोमेंट क्रिएट हो गया है. मेरी मम्मी अपने आप रोएगी. उनको ये नहीं बोला है कि मैम सुनो आप जाओगे ना स्टेज पे तो रो देना. वो तो नहीं कोई act होने के लिए जाके हाँ, रो दो यार आज. ये रियलिटी शो को लेके ना लोगों को लगता है कि अरे यार देखा रो रहा है, ये स्क्रिप्टेड होगा. हाँ एग्जैक्टली, इसलिए आई हैड दिस क्वेश्चन. आप नच बलिए में ऐसा बोलो पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि नच बलिए में एक्टर्स है, बट नच बलिए में आप कभी स्टोरी नहीं देखोगे. नच बलिए में आपने कभी किसी एक्टर को रोते हुए नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है. उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज है. उनके पास वो एक्टर है, वो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट को बेच रहे, तो वो आर्टिस्ट को देख के उनका शो चल रहा है. पर एक कंटेस्टेंट को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए स्टोरी चाहिए, थोड़ा सा प्ले इमोशन चाहिए, वो थोड़ा सा खेलना पड़ता है ऐसे शब्द. Okay, so let's move on to the next segment in Big FM presents How to Be hashtag the social star, which is making money as a dance influencer on social media. सबसे पहले लोगों को यार प्रिंस से लगता है कि डांसर्स जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं. कितनी सच्चाई है इस बारे में? डिपेंड करता है कौन सा डांसर्स. Okay. मतलब आई डोंट थिंक डांसर्स कभी भी स्ट्रगल कर सकते. Okay. अगर वो सब चीज करने को रेडी है तो. हाँ अगर आप एक डांस इन्फ्लुएंसर हो, आप बोलोगे अरे नहीं भाई मैं इनके साथ रील नहीं करूंगा, अरे नहीं मैं ये ब्रांड का ऐसा काम नहीं करूंगा, अरे मैं ये नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली आपके पास डील्स कम आएगी, पैसा कम आएगा. हाँ. बट अगर आप ओपन फॉर एवरीथिंग हो इन अ गुड वे के मतलब नहीं यार मैं 4 रील करता हूँ ना क्या फर्क पड़ेगा, आपने ब्रांड के साथ अच्छी डील क्रैक की है, 10,000 रुपए के लिए ब्रांड के साथ काम नहीं छोड़ दिया है. मतलब कई ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स है डांसिंग में जो शायद 1 लाख रुपए चार्ज करते होंगे, अगर ब्रांड का बजट 90,000 है तो वो ना बोल देंगे कि नहीं करना है. अच्छा. मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है हर कोई ले ले वो डील, तो 90,000 नहीं आप 1 लाख करो तो ही करेंगे, और वो डील हाथ से चली जाती है, वो किसी और के पास चली जाती है, तो शायद वो बंदा पैसे नहीं कमा पा रहा होगा. शायद उतना जितना वो 90 वाला जिसने ले लिया होगा वो कमा पा रहा है. तो यहाँ पे इट इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान. अपना बिहेवियर भी थोड़ा मेजर करके रखना बहुत जरूरी होता है, इज व्हाट यू आर सेइंग ना. सबसे इम्पोर्टेंट आज आप ऐसा समझो, मुझे लगता है सोशल मीडिया मैनेजिंग जो कंपनी होती है, जो ब्रांड्स लाती है, बेसिकली जो भी ब्रांड डील्स लाती है कंपनीज, वो कंपनीज का रेशियो इज 100 लोग होंगे शायद, 100 कंपनीज होगी अच्छी, ऐसे तो बहुत है, मतलब हर सिटी में 100 होगी, पर 100 बिग कंपनीज, बट इन्फ्लुएंसर्स आर कम से कम 10 लाख से ज्यादा. हाँ, छोटे से लेके बड़े. करेक्ट. मैं 5,000 फॉलोअर वाले को भी इन्फ्लुएंसर मानता हूँ. इन्फ्लुएंसर सिर्फ वो नहीं है जो मिलियंस पे बैठा है या 500K या मिलियन पे बैठा है, वो 5,000 फॉलोअर्स वाले भी इन्फ्लुएंसर है, उनको भी डील मिलती है. बस इतना है कि उनको डील शायद कम पैसे की मिलती होगी, राइट. 500K वाले को ज्यादा मिलती होगी, 1 मिलियन वाले को और ज्यादा मिलती होगी, राइट. तो मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये कंपनी आपके पास आई है तो उसको जाने नहीं देना है. ट्रू. क्रैक द डील. राइट. कई बार होता है कि कंपनियां फायदा भी उठाती है, सोचती है कि चले यार इसको ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है तो इसको अपन 1 लाख रुपए की जगह 80,000 में डील कर लेते हैं इसके साथ. हाँ. कर ले, फर्स्ट टाइम कर लो, सेकेंड टाइम भी कर लो, थर्ड टाइम जैसे आपको पता चल जाए कि नहीं यार ये तो मतलब अभी एक्सप्लॉइट हो रहा है, हाँ. छोड़ दो, मत करो. पर वो 1,60,000 क्यों छोड़ने हैं जो पहले आए थे. जैसे अभी आपने ब्रांड डील्स के बारे में बात की, टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे, अगर कोई डांसर है इस नीश में जो वहाँ पे कंटेंट बनाता है, तो उससे इनकम कैसे जनरेट हो सकती है? कैन यू गिव मी 2 और 3 ऐसे इनकम स्ट्रैटेजीज या मोनेटाइज करने की स्ट्रैटेजीज जहाँ से सोशल मीडिया से डांस के थ्रू पैसे कमा सकते हैं? मेरे ख्याल से ब्रांड डील्स सबसे ज्यादा अच्छी होती है जो आपको मिलती है. दूसरा सॉन्ग प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, आपको मिलता है.
एंड मेरे ख्याल से ये दो ही चीज है जहाँ पे डांस इन्फ्लुएंसर्स, फिर वो हुक स्टेप वाला, हाँ, वही hook step सॉन्ग का challenge। बेसिकली वो हो हाँ, गया। हाँ। हुक स्टेप करने पे या किसी ब्रांड का हुक स्टेप करने में वो एक ही बात है। हाँ, मुझे लगता है ये दो या तीन चीज ये जहाँ से पैसे आते हैं। हाँ करेक्ट। अच्छा अभी जैसे आपने बताया कि जो आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो रिलीज होते हैं उसका हुक स्टेप जो है वो दे दिया जाता है कुछ 10-15 इन्फ्लुएंसर्स को, या डांस जो करते हैं उन लोगों को दे दिया जाता है। इज इट गुड मनी? आई थिंक यस, डिपेंडिंग अपॉन द सॉन्ग। अगर सॉन्ग बड़ा है तो गुड मनी, Okay. सॉन्ग छोटा है तो एवरेज मनी। उनका बजट के ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके 10-15 नहीं होते, 200-250 होते हैं। 200-250 लोगों को दे दिया जाता है टू परफॉर्म द सेम डांस फिर फॉर्म। माइक्रो वाले भी होते हैं, हाँ नैनो भी होता है, भी होते मैक्रो भी होता है। बहुत सारे होते हैं वो। फिर मतलब इट्स अ ह्यूज, मतलब वो मेरे को लगता है जो कंपनीज होती है ना, वो कंपनी नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताती है आपको, बट आपको नंबर ऑफ रीच बता देती है ओके कि हम आपका ये गाना, ये हुक स्टेप जो है ये कम से कम 10 मिलियन रीच तक पहुंचा देंगे। ओके एंड देन दे प्लान इट के यार चलो एक काम करते हैं, ये 15 इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, इसमें 10 मिलियन इनका कवर हो जाएगा। अब 15 में इट कैन बी 2 बिग, 3 स्मॉल, 3 माइक्रो, 3 नैनो, ऐसा भी हो सकता है। या इट कैन बी 1 बिग, ऑल नैनोस, डिपेंडिंग अपॉन उनका डील। हाँ कैसा डील हुआ है, कैसे तो हुआ वो है। अलग अलग तरह से आती रहती है। राइट राइट ओके, यू आर रनिंग फैबुलसली वेल। अच्छा टेल मी दिस, अगर कोई एकदम यंग टैलेंट है जो डांस नीश में आगे आना चाहता है, शुरुआत सोशल मीडिया से करेगा, देन कोई रियलिटी शो में आएगा, देन आई थिंक आपकी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आएगा, Definitely. तो अगर आप उनको कोई एक एडवाइस देना चाहो तो क्या होगी? एक एडवाइस, उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके अगर आपने एक प्लान करके रखा है कि वीक की 2 रील जाएगी, मतलब वो जानी ही चाहिए। 3 बहुत अच्छा, 4 बेस्ट, 5 सुपर डुपर, ओके क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वायरल होने की। हाँ महीने में आप 20 रील डालोगे, एक भी वायरल हो गई ना, लाइफ सेट है। बूस्ट मिल जाता है। देन अगले महीने हो सकता है 2 हो जाए। तो इट्स लाइक पर आपको ऑडियंस को वो अलग अलग चीज देनी पड़ेगी। और दूसरा, ऑडियंस को ये पता भी चलना चाहिए कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, और आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है। ट्रू। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत अलग अलग तरह की रील्स बनाते थे, एक तरह की रील उनकी फेमस हो गई, फिर वो वही करने लग गए। हाँ फिर उनने अपना पैटर्न ही वो बना लिया। अब वो पैटर्न बनाने के बाद उनने अपनी वो ऑडियंस क्रिएट कर ली जिनको वो पैटर्न पसंद है। राइट तो मुझे लगता है कि वो पैटर्न अगर आपने ढूंढ लिया, वो अगर कंटेंट का स्टाइल, वो अगर नीश जैसा हाँ कुछ। वो आपने ढूंढ लिया, सेट है आपकी लाइफ। हाँ फिर तो यू कैन लाइक गो वेयरएवर यू वांट इन योर लाइफ। यार अमेजिंग। अच्छा अभी बताओ, हु पेज मोर, बॉलीवुड में कोरियोग्राफी करना या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने से? मैं कहूंगा कि आप अगर दोनों के टॉप को कंपेयर करेंगे तो बॉलीवुड। ओके बॉलीवुड, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड में बहुत पैसा है। मतलब वी ऑल नो दैट। हाँ बहुत पैसा है कि इट्स लाइक आप अगर टॉप के कोरियोग्राफर फ्रॉम बॉलीवुड समझ लो, जो नंबर 1 पे हैं, वो शायद जितना पैसा ले रहे होंगे उतना वो टॉप का इन्फ्लुएंसर नहीं ले रहा है। नहीं ले पाएगा। एंड दूसरा, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर कितने, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर उस चीज का 20 लाख रुपए ले रहे हो तो आप ले रहे हो। हाँ टैलेंट होना चाहिए। आपके फॉलोअर्स 1000 है कि 1 लाख है, आपको 20 लाख मिलेंगे ओके अगर आप चार्ज करते हो तो। हाँ सोशल मीडिया ऐसा नहीं है। हाँ सोशल मीडिया में अगर आपके फॉलोअर इतने हैं तो इतना तो भी पैसा मिलेगा। इतना है तो इतना पैसा। हाँ अगर आपके फॉलोअर, आपका रीच पहले इतना था हाँ तो आपको 10 लाख रुपए मिलता था, अब आपका रीच कम हो गया तो आपको 8 ही मिलेगा। हाँ तो वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो उस पे पैसा मिलेगा। आप ऑब्वियसली अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको पोस्ट करना है, आपको ये सब करना है। हाँ। वो सब करना पड़ेगा, आपको बहुत मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, तो पैसा मिलेगा। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में काम करो पैसा है। काम करो, टैलेंटेड हो, आपका क्रिएटिविटी दिखाओ, टैलेंट दिखाओ, पैसा लो।
नाइस मतलब पर बॉलीवुड तक पहुंचना भी इज अ जर्नी ना, मतलब वहां तक पहुंचना भी वेरी बिग चैलेंज। सब लोग नहीं पहुंच पाते, नॉट एवरीबडी कैन बी नहीं अ पहुंच पाते। पार्ट। सही बात है, उसके बिल्कुल लिए सही बात है, नहीं पहुंच पाते। इट्स नॉट दैट इजी। Yeah, it's not that easy. Okay, so with that, we move to the next segment. In Big FM presents How to Be # the Social Star with Prince Gupta, जहाँ पे हम अब करेंगे डांस का रोस्ट या टोस्ट। So I'm gonna give you a few trends in dance. ठीक है। और आप बताओ कि आप क्या रोस्ट करोगे, क्या टोस्ट करोगे। आई विल ट्राई। बहुत बहुत थोड़ा वीक हूँ ये सब ट्रेंड्स में, बट आई विल ट्राई। आई एम श्योर इज गोना रॉक इट। ठीक है, चलो सबसे पहला ओवर द टॉप जो अनरियलिस्टिक डांस मूव्स होते हैं। हाँ। मतलब कितना अच्छे से वहां तो एक्टर ने कर दिया, फिर बाहर लोग जब करने की कोशिश करते हैं तो कैसे दिखते हैं हम सबको पता है। सो व्हाट इज योर रोस्ट और टोस्ट? रोस्ट है ना, इतना इतना नहीं बनाना है ना। करेक्ट, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं अभी आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल, तौबा तौबा, आई लव दैट सॉन्ग, आई लव विकी कौशल, करेक्ट। पर कितने लोगों ने पैर तोड़े होंगे। करेक्ट, पर वो वही चीज है कि मतलब नहीं कर पाते सब लोग, बट फिर भी कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ेगा। मीडिया पे ये चल रहा है तो अभी ये करना ट्रेंड डालना जरूरी। हाँ, फॉलो करना फॉलो पड़ेगा। करना पड़ेगा। Yeah, Correct. so you're roasting it. Roasting it. Okay, ठीक है। Second is reels that are just face expressions but not actual dance. Some roast and some toast also. Okay. कुछ बहुत अच्छे भी है, मतलब हाँ। I love some of the reels जो facial Expressions. expression वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। Okay, so you consider that also a dance kind of a thing? हाँ, part of a dance. Part of. a dance. Expressing is a part of a dance. मतलब आप Right. expressions के साथ खेल रहे हो, हाँ। it's a part of dance. So it's I think it's like cherry on the cake dance के Kind of. form में ना। बहुत important है, बहुत important aspect है। हाँ, तो मेरे को लगता है अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। right, okay. The slow motion walk trend that always keeps coming. Always toast. Toast. Okay, so what are you gonna कभी गलत नहीं हो सकता। What we're gonna do is हम ना जब प्रिंस के साथ ये हम लोग ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे, we are gonna make sure कि वो ऐसा स्लो मोशन वॉक हमारे साथ करेंगे। So yes, we are in for a treat again. Okay, dancers collaborating with AI generated avatars. Frankly speaking, I haven't seen any as of now doing very well. तो रोस्ट कर- जब तक मैं एक देखूंगा नहीं कि ये बहुत अच्छा है, हाँ, तब तक I'll मेहनत करते रहो, पहुंच हाँ गए। correct, पहुंच जाएंगे। आई थिंक पहुंच वहां तक पहुंच जाओगे। ओके, एंड द लास्ट वन वेडिंग कोरियोग्राफी वीडियोस जहाँ पे पता है कि ग्रूम और उसको डांस नहीं आता है पर फिर भी उसको नचा थका देंगे। पर्सनली आई वुड से टोस्ट, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। मतलब सी कई बार क्या होता है ना, आपको ऐसे वीडियोस देखने में भी मजा आता है जिसमें डांस अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ। बट आप खुश हो, मतलब एक Share स्माइल the रहती experience, है, no? एक स्माइल रहती है फेस पे, क्या यार अच्छा ही कर रहा है। मतलब हाँ। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग के दूल्हा बैकफ्लिप मारेगा, ये सब करेगा, ये सब कुछ करेगा, बट वो जो डांस कर रहा है मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। तो आई समटाइम लव इट, मतलब देखना मजा आता है। तो कभी ऐसा दूल्हा मिला है आपको जो बैक फ्लिप बोलेगा, अरे प्रिंस भाई बैक लिफ्ट करेंगे हम लोग इस बार? हाँ, मिला है पर करता नहीं है। बोलता है करता नहीं है। मिला है, बहुत मिला है। स्टार्टिंग में जिसके पास भी आप जाओ, आई डू लॉट ऑफ वेडिंग कोरियोग्राफीज, तो उसमें स्टार्टिंग में दूल्हा दुल्हन आर वेरी एक्साइटेड, Yeah. ये करेंगे। हाँ, एकदम। और मैं वहां पे हूँ तो देख के और हो जाते कि अच्छा अब तो ये कर ही सकते हैं, अच्छा सर हम लोग एरियल तो कर ही लेंगे, हाँ। सर ऊपर से एंट्री करेंगे, ये करेंगे, वो हो ही जाएगा। बट देन जब करने की बारी आती है, आप उनको एरियल पे चढ़ा दो, वो 5 फीट जाए, सर इतना हाइट बहुत है, इतना हाइट बहुत है। एरियल इज मेंट कि आप 20 फीट पे जाओ, हाँ। 5 फीट पे ही जाना था तो मैं 4 लड़कों से उठवा देता इतना हाँ। तो वो होते एक्साइटेड होते कई लोग बहुत, पर नहीं पहुंच नहीं पाते वहां पहुंच नहीं पाते। That's so amazing. Okay, so that was amazing, yaar. With that, we move to the next segment, which is, of course, the secret sauce of becoming a social star in How to Be # the Social Star presented by Big FM. Okay, so अब मुझे बताइए कि कोई एक्चुअली डांस ट्रेंड जो लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, वो काम करता है उनके फॉलोअर्स बढ़ाने में? बहुत काम करता है। ओके, मैंने कहा ना बहुत काम करता है। मेरे को ऐसा लगता है डांस इज वन ऑफ दैट जॉनर जो सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत पसंद है। बहुत बहुत, मतलब मेरे को लगता है वो टॉप 3 में से किसी एक में आता होगा। और उसमें भी जब कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई सिग्नेचर स्टेप का, कोई सिग्नेचर मूव का, वो आपको चाहिए कि आप अलग अलग लोगों से करते हुए देखो। मैं वो सिग्नेचर मूव देखना चाहूंगा कि एक कॉमेडी इन्फ्लुएंसर कैसे करता है, जो कॉमेडी में है इन्फ्लुएंसर, वो कैसे करता है, कोई एक्टिंग वाला बंदा कैसे करता है, या कोई लड़का जो क्रिकेटर है मे बी, वो क्रिकेटर ये चीज कैसे करता है, मजा आता है देखने में। तो आई थिंक इट इज होना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, कुछ करना ही चाहिए। ऑडियंस को ये देखना बहुत पसंद है।
बहुत। सो अभी ना प्रिंस, सोशल मीडिया पे जो डांस रील्स हम देखते हैं, काफी सारे रील्स में स्टोरी टेलिंग होती है। सो स्टोरी टेलिंग डांस रील्स में होनी जरूरी है? एक एक्स्ट्रा टच मिल जाता है, इंटरेस्ट, कनेक्ट कर एक पाते इंटरेस्ट हो जाता है कि मतलब वो रील आपकी 5 सेकंड में स्वाइप नहीं हो जाएगी, That's यू नो, true. मतलब वो शायद एंड तक वेट करेंगे। अभी जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ऊपर लिखा हुआ था वेट टिल द एंड, हाँ। तो लोग वेट करते हैं एक्चुअली। आप 1 मिनट की रील डालो, लोग एंड तक देखेंगे ही देखेंगे। ओके, अच्छा टेल मी, कोई इनिशियल डांसर है, शुरू किया है डांस करना उसने, कोई ऐसी स्टाइल्स है जो मतलब अभी वहां तक नहीं पहुंचे है उस लेवल पे कि अच्छे से बहुत अलग अलग डांस फॉर्म्स कर सके, बट टेल मी 1 or 2 बेसिक डांस फॉर्म्स जिसकी रील्स बना के वो लोग डाल सकते हैं सो दैट उनका सोशल मीडिया ग्रो करना शुरू करे। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे ना किसी डांस स्टाइल की रील नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, डांस रील इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट कैन बी एनी। एनीथिंग, ओके। मैंने देखा है पहले लोग कहते थे कि यार गर्ल्स वैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, अभी नहीं है ऐसा। हाँ, अभी मैं उन फीमेल्स को जिनका डांस से शायद कोई लेना देना नहीं है, पर कोई रील को वो इतना अच्छे से कॉपी करती है, इतना अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनने वैकिंग सीखा है। इनने, लेट्स से अगर मैं दूसरे डांस फॉर्म्स की बात करूं तो एक बहुत सिंपल डांस फॉर्म बॉलीवुड समझो, बॉलीवुड डांस फॉर्म, वो हर कोई कर लेता है। ओके, पहले तो वो भी नहीं कर पाते थे, हाँ एग्जैक्टली, पर अभी हर कोई कर लेता है। हाँ, एंड नॉट ओनली बॉलीवुड, बॉलीवुड चलो मतलब वो तो बॉलीवुड इज नॉट एग्जैक्टली अ डांस फॉर्म, बट मतलब लोगों ने एक टर्म बना नाम दिया दिया है, है बॉलीवुड डांस फॉर्म। हाँ, बट बाकी का भी आप हाउस देखो, आपको पता नहीं चलेगा आप हाउस का कोई मूव कर रहे हो, बट आप कर रहे हो। ओके, आप कर लोगे ना तब पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तौबा तौबा, तौबा तौबा कौन सा स्टाइल है? फुटवर्क आप कर रहे हो, उसमें जो भी फुटवर्क कर रहे हो कोई तो स्टाइल है, हाँ, लोगों को लेना देना नहीं है, लोग वो कॉपी कर रहे हैं। ओके, और कई लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे, उनने तो वो डांस स्टाइल नहीं सीखा है, पर वो कर प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस वहां कर तक पहुंच करके वो गए। लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और पहुंच वो लोग परफॉर्म कर लेते हैं। क्या बात, तो वो अभी वो डर निकल गया है हाँ। कि नहीं यार ये डांस स्टाइल नहीं कर पाऊंगा, अरे नहीं यार ये फुटवर्क नहीं हो पाएगा, ऐसा चला गया यार, देखा अच्छा लगा करना, हो हाँ, जाता है। प्रैक्टिस करो और फिर हो जाता हो ही है। जाता है। क्या बात है, ओके। सो एक क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ आप जवाब दो इसका। अच्छा, आप कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो जो आपको बोलता है कि वो कोरियोग्राफर है पर एक्चुअली में वो चोरियोग्राफर होता है? बहुत। ओके, बहुत। प्लीज प्लीज नेम अ फ्यू। नहीं नहीं, नेम आई कैन नेम एनीवन, बट हाँ है, ऐसे बहुत होते हैं। अब वो चीज बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। व्हाई? अब सोशल मीडिया पर हर एक को हर चीज दिख जाती है। आपने, लोगों ने अपने कंटेंट का एक पैटर्न बना दिया है कि वेस्ट में क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, ट्रू। वो ऊपर डायरेक्ट वीडियो डाल देते हैं। तो आप किसी भी हॉलीवुड से कोई सीन कॉपी करो। अभी रिसेंटली मैंने एक कोई तो सीन देखा गरम मसाला मूवी का, हाँ, वो गरम मसाला मूवी का उनने किसी जमाने की इंग्लिश फिल्म से लिया होगा, मेरे को लगता है शायद 25-30 साल 40 साल पुरानी फिल्म से लिया होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है, वो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी की वजह से, बट एग्जैक्ट सेम, कॉपी टू कॉपी। कॉपी टू कॉपी। अब उसमें प्लेसमेंट भी सेम है, हाँ, 2 एक्टर 1 एक्ट्रेस भी है, सब कुछ सेम है, हाँ, एंड वो वक्त और टाइम और जगह बदल गई है। अब सबको पता चल गया, बट अब सबको पता चल गया। अब ये फिल्म डायरेक्ट हुई थी मेरे ख्याल से 15 साल पहले, सेव करके भी रखा होगा। बहुत शर्म गया ना आस्क यू। ओके, सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आई वांट टू आस्क लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, जैसा अपना बॉलीवुड का सिनेरियो है। अभी देखो बॉलीवुड में ना आप मूवी ले लो, एक्शन ले लो, आप सॉन्ग ले लो, कैरेक्टर ले लो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से इंस्पायर हो रही है। अब काफी हद तक लोग कॉपी भी कर रहे हैं, सॉन्ग्स भी। पहले पता है अपने बॉलीवुड में हर एक फिल्म में या एक गाना तो ऐसा होता था जिसमें शिफॉन की साड़ियां उड़ रही है। अब वो नहीं दिखता है। अब जो हीरोइश, जो विलन कैरेक्टर्स होता है, सॉन्ग्स में भी उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द चेंज दैट यू हैव सीन? आई थिंक एवरी चेंज इज अ गुड चेंज, ओके, जब तक कि ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये साउथ की फिल्म से कॉपी हुआ है, या ये पंजाबी फिल्म से कॉपी हुआ है, गुजराती फिल्म से कॉपी हुआ है, या किसी ने बॉलीवुड फिल्म की कॉपी की है, ऐसा नहीं है। यू टेक इंस्पिरेशंस। राइट। मैंने कहा ना, अगर एक डायरेक्टर को पता है कि
साउथ इंडियन फ्लेवर के सॉन्ग्स आजकल ज्यादा चल रहे हैं, तो वो क्यों अपनी पिक्चर में वो नहीं डालेगा? वो डालेगा ही। Obviously. उसको तो चाहिए कि जो ऑडियंस को पसंद है मैं वही दूं ना। हाँ. तो ऑडियंस इज द डिसाइडिंग पॉइंट। राइट। ऑडियंस ने अगर डिसाइड कर लिया है कि हमको पंजाबी रैप सॉन्ग्स पसंद है, तो मैं हनी सिंह का एक सॉन्ग डालूंगा ही डालूंगा। कंपलसरी है वो। अगर मुझे लगता है कि मेरी फिल्म में हनी सिंह का सॉन्ग नहीं मैच हो रहा है, मैं उसको प्रमोशनल सॉन्ग में डाल दूंगा। हाँ. जिसका पिक्चर से कोई लेना देना नहीं, एकदम एंड में आफ्टर क्रेडिट्स आता है कहीं भी वो आएगा song. पर आ जाएगा। आपको मेरे फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस दिख जाएंगे, और अगर हनी सिंह आ गए तो हनी सिंह दिख जाएंगे। बट मेरी फिल्म का प्रमोशन होना चाहिए, बिकॉज आजकल वो चल रहा है। सेम गोज टू साउथ का। अगर आप कहे थे, हाँ हाँ हाँ, अगर साउथ का एक्शन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो व्हाई नॉट, वही वही आगे जाएगा व्हाई नॉट। बट ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लगता है हमको बॉलीवुड स्टार्स को साउथ का एक्शन करते देखने की आदत नहीं है। साउथ के एक्शन में वो जब पैर रखते हैं और धूल उड़ती है, ऐसा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई करता है ना, तो कई बार लोग हंस भी देते हैं। पर जब आप साउथ के एक्टर को देखोगे ना ये करते हैं, वो एक कन्विक्शन है। चार्म तो होता है आपको ना लगता है कि हाँ यार ये सही कर रहा है, ऐसा हो ही सकता है। तो मतलब उसने मारा, वो आदमी उड़ा होगा कंफर्म। वो ईट टूटी होगी फॉर श्योर। वो सिगरेट ऐसा मार के मुंह पे आ सकती है, हो गई। पर वही जब कोई बॉलीवुड एक्टर करेगा ना, तो बोलेगा अरे Fake लगेगा कैसा तो। एक्टिंग कर रहा है, ऐसा होता है। तो वो Right. उन लोग ने इतना अपना एक्सेप्टेंस पे भी है ना कि अपन ने क्या एक्सेप्ट किया है। इट्स जस्ट उन्हें दैट वो बना के रखा है कि मतलब हाँ. ठीक है, नॉर्मल चीज है हमारे लिए। राइट। ओके, सो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की मैं बात करूँ, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म भी बहुत इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स सिंस यू हैव स्टार्टेड डांसिंग, और 15 साल के आपके आई थिंक करियर में भी। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंडियन क्लासिकल डांस की जो रिस्पेक्ट है इंटरनेशनली, नेशनली? आई वुड से अगर किसी के पेरेंट्स को अपने बच्चों को डांस कभी सिखाना है लाइफ में, स्पेशली फॉर स्मॉल किड्स, स्टार्ट विथ क्लासिकल। ओके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसी बहुत सारे डांस फॉर्म्स है वेस्टर्न कंट्रीज में जो इंडिया की अलग अलग डांस फॉर्म से इंस्पायर हुए हैं। तो आई फील क्लासिकल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डांस फॉर्म जो किसी को सीखना चाहिए बचपन से। ओके, आई वॉज नॉट दैट लकी कि मैं बचपन में कभी क्लासिकल फॉर्म का कोई चीज सीख सकूं, बट आई रिग्रेट दैट। बट आई विल मेक श्योर अगर मेरे बच्चे होंगे तो आई विल मेक देम लर्न क्लासिकल पहले, अच्छा। बाद में कुछ भी, बाद में इट इज लाइक डांस तो करना ही है। बट क्लासिकल आपको ना बहुत सारी चीजों से क्लियर कर देता है। आपका रिदम बहुत अच्छा कर देता है, आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा करता है। मतलब डांसर्स में जब आप 100 डांसर्स को खड़ा करोगे ना, आप उनके वॉक से बता सकते हो कि इसने क्लासिकल 100% सीखा होगा। ओके, एक हल्का सा ना आपका बॉडी पोस्चर हाँ, अच्छा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि नहीं यार इसका ग्रेस बहुत अच्छा है डांस का। तो वो होता है कि मतलब वो क्लासिकल इतना इंपॉर्टेंट है। राइट। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा क्लासिकल से स्टार्ट करो। हाँ, आपको 5 साल 7 साल 10 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू शुड नो बेसिक्स, और आपने वो चीज सीखी हुई होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार ये होता है। आपके एक्सप्रेशन बहुत सुधर जाएंगे। एग्जैक्टली, वहां से तो मतलब पता चल ही जाता है ना बहुत क्लासिकल डांस बहुत होता है। सुधर जाएंगे। एंड फीमेल्स को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्लासिकल सीखना ही चाहिए। ओके, आप सब डांस फॉर्म छोड़ दो, सिर्फ क्लासिकल सीख लो तो भी बहुत है। इनफ है वो। प्रिंस, आपने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है। रिसेंटली आपने सलमान सर की सिकंदर में भी आपने काम किया है। सो एक्सपीरियंस बता सकते हो आप कि आपके सेट्स पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, मैं सलमान सर के साथ बहुत सारे गाने कर चुका हूँ, बट एवरी टाइम यू सी हिम ही इज अ न्यू पर्सन। ओके, और इस बार जब मैं सिकंदर में उनके साथ काम कर रहा था, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्ड वर्किंग है वो, ओके, बहुत हार्ड वर्किंग। इवन एट दिस एज? एग्जैक्टली, मैं अभी बोलने वाला था कि इवन एट दिस एज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं, एंड उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। एक आप आराम से आपके टाइम पे आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यूजुअली उनके साथ काम करना मतलब थोड़ा लेट की शिफ्ट होती है। तो यू कम ऑन सेट अराउंड समवेयर अराउंड 12 बजे, और ही वर्क्स 12 to 10, तो एक जल्दी भी काम आपका खत्म हो जाता है। दूसरा, उनको आप डांस सिखाओ, ही नेवर लर्न्स। वो बोलेंगे अच्छा करके दिखाओ, तो मैं वहाँ डांस करके दिखाऊंगा।
Okay. ठीक है, एक और बार, एक और बार, एक और बार, ऐसा ही मेक्स यू परफॉर्म 7-8 टाइम्स और उन्हें सीख लिया है, वहाँ खड़े खड़े. उनने सीख लिया है, Okay. ही इज लर्नड इट. अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है तो वो से पूछेंगे, अच्छा वो पैर ये था, ये है ना, और वो हाथ इधर से जाएगा, चलो रेडी, रिहर्सल, And he does it exactly. एग्जैक्टली सेम, Oh. एग्जैक्टली सेम, Wow. एग्जैक्टली सेम. आपको सिर्फ उनको जाके वो चेंजेस बताने पड़ते हैं जो टेक्निकल है, कि सर आप थोड़ा आगे खड़े रहिएगा, आप पीछे जाओ तो सर एक ही स्टेप पीछे जाना, 2 स्टेप पीछे मत चले जाना. उसके सिवाय आपको उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. He ही मतलब लर्न्स लाइक दैट. क्या और बात ये है. मैंने और किसी एक्टर में नहीं देखा है. हाँ. कोई एक्टर इस तरह से नहीं सीखता है जैसे वो सीखते हैं. हाँ दिखाओ, ओके, और एक बार. And he knows it. ही नोज इट. जब मैंने पहली बार उनके साथ किक में काम किया था, आई वाज लाइक, मतलब इतनी बार क्यों करवा रहे हैं, हाँ. मतलब एक बार सीख लो तो आप ही कर लोगे. और वो फर्स्ट टाइम था मेरा उनके साथ. मैंने उनने मेरे को कम से कम 10 बार परफॉर्म करवाया होगा. Okay. बोला ठीक है, बोले आ जाओ. हाँ. बोले मेरे को बोला आ जाओ. तो मैं गया, मेरे को लगा आप सिखाने बोलेंगे. ये चल के चले गए और वहां पे खड़े हो गए. हाँ. अब बोले कि चलो रिहर्सल. तो एक होता ना कि अंदर से मैंने ऐसा घुमा और मैंने ऐसा मेरी टीममेट्स को बोला कि यार कैसे कर लेंगे यार, सीखा नहीं है और बोल रहे रिहर्सल. चलो साउंड. हाँ. आप देखो उनने एग्जैक्टली वही परफॉर्म किया है जो जो आपने दिखाया उनको. आपने दिखाया है. क्या बात है. एंड ही इज सुपर्ब एट दिस, सुपर्ब. और कोई एक्टर ऐसा नहीं है, हाँ. कोई भी मैंने नहीं. इतने एक्टर्स के साथ काम किया, हाँ. कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो देख के आपके कोरियोग्राफी सीखे. सीख ले. ऑब्वियसली हम उनके हिसाब से ही कोरियोग्राफ करते हैं, बट देख के आपकी कोरियोग्राफी सीख जाए और वो परफॉर्म कर ले. That's the reason we love Salman And bhai gives so one- much. and he gives 1 and 2 take. हाँ. और वो ओके ही होता है. ओके यार मतलब लेजेंड आदमी है, इतने सालों से इंडस्ट्री में Obviously, काम मैं- कर रहे हैं, इतनी मूवीज कर रहे मैं हैं. सोचता था कि कैसे, मतलब कैसे इतने बड़े स्टार है, क्यों ही इतने बड़े स्टार है, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. राइट. हर कोई जो किसी लेवल पे पहुंचा है ना, उसका कोई ना कोई तो रीजन है. एंड दैट इज बिकॉज सलमान सर इज अमेजिंग इन या उनका डेडिकेशन ऑल्सो टुवर्ड्स वर्किंग एट दिस एज, और जैसे उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए. आई थिंक वो सारी चीजों की वजह से सेम एनर्जी के साथ. हाँ, हाँ. सेम एनर्जी के साथ. क्या बात ही है. वांट्स एवरीथिंग विद द सेम एनर्जी, ही डज इट विद द सेम एनर्जी. कभी ऐसा नहीं बोलेंगे और टेक नहीं दूंगा. जितने भी चाहे ले लो. यस यस. क्या बात अभी है. इस बार सिकंदर में तो हमने उनको ऐसी चीज करी विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल विदाउट अ हार्नेस. ओके. मतलब जमीन पे जाके फुटवर्क करना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल विदाउट द हार्नेस. हाँ. बट उनको ना जाके एक बार बोला कि सर एक बार विदाउट हार्नेस ट्राई कर लेते ना, क्योंकि एक्चुअली हमने विदाउट हार्नेस ही किया है. तो बट कीपिंग इन माइंड हिज एज, हिज स्टारडम, वो किस तरह से करेंगे, क्या है, कहीं गिर गए, कहीं लग गया, मतलब उनके लिए तो इट्स लाइक हाँ, संभालना पड़ता है. हर एक हल्का सा इंजरी उनके करियर का 6 महीना चला गया इधर उधर. हाँ. तो सर मतलब हार्नेस वार्नेस सब रेडी था, बट हमने कहा सर को, सर एक बार ट्राई करें क्या विदाउट हार्नेस, दिखाओ. दिखाओ. हमने करके दिखाया. उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ. ही स्टूड अप, ही वेंट देयर. वो जो लड़का था, पकड़ लेना, यस सर, साउंड, एंड ही वेंट डाउन. और इनने वो स्टेप किया रिहर्सल में एंड इट वाज परफेक्ट. आप वो सॉन्ग में देखना, we are in for a treat है ना. 100% एट दिस एज. राइट. और अमेजिंग विदाउट हार्नेस. दैट इज विदाउट हार्नेस. मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ विदाउट हार्नेस. सो नाउ जब हम लोग ये वाला गाना देखेंगे तो हमें पता होगा कि इसमें सलमान जी ने हार्नेस नहीं ली है. बिल्कुल भी नहीं ली है. ओके प्रिंस, यू टॉक्ड अबाउट सलमान सर, यू हैव वर्कड विद हिम सो मच. ऐसे कोई एक्टर्स है जिसके साथ आपको काम करने में बड़े मजे आए हो? ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करने में बहुत मजा आया. हर एक्टर का एक अलग फ्लेवर है. जैसे मैंने आपको टाइगर सर का कहा कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. उनके साथ मेहनत करने में बहुत मजा आता है. आप कोई भी कोरियोग्राफी कर लो. यू टेक वरुण धवन. वरुण सर के साथ काम करने में इसलिए मजा आता है, आप उनसे कुछ भी करवा लो. प्रिंस, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने इतना काम किया है, ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो ऐसे तुरंत सीख जाते हैं जो आप सिखाते हो डांस में, एंड दे परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल? ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट ऐसे तुरंत तो नहीं सीख जाते, बट रिहर्सल्स करते हैं हम उनके साथ. बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं. आप टाइगर श्रॉफ सर तो है ही, वरुण धवन सर, आप उनको जो सिखाना है सिखा दो. ओके.
वो सीख लेंगे और वो हीरो की तरह परफॉर्म करेंगे. ही इज अमेजिंग इन दैट. फिर सूरज पंचोली, ही इज ऑल्सो वेरी गुड. मैंने उनको भी सिखाया, ही इज अमेजिंग. और अक्षय कुमार सर, अक्षय कुमार सर, उनका रिहर्सल्स का टाइम थोड़ा ऑड रहता है. ही कॉल्स यू 7 in the morning, 6 in the morning. सुबह सुबह. For we all know अक्षय कुमार ना. और आपका शूट उसी दिन 9 बजे है. He calls you at 7. वो 7 o'clock आपको बुलाएंगे. आप 7 to 8:30 उनके साथ रिहर्सल कर रहे हो. और आप सेट के लिए निकलो, वो आपसे पहले सेट पे पहुंच गए होंगे. He's like that. तो अक्षय सर के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस है. सलमान सर, एज आई टोल्ड यू, कि मतलब वो सिर्फ देखते हैं, 5-6 बार आपसे करवाएंगे एंड ही इज रेडी, आओ करते हैं. हाँ. ऋतिक रोशन सर, आप कुछ भी करवा सकते हो. अगेन ऋतिक रोशन इज somebody जिसको तो हम मतलब गॉड ऑफ डांस बोलते हैं इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. मतलब हमें लगता है कि वहीं से तो मतलब डांस बॉलीवुड में शुरू हुआ है. करेक्ट, बट ही आल्सो डज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. या बहुत आई एम श्योर बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. करेक्ट. इट इज जस्ट दैट. सो यार, हमको जैसे लगता है कि एक्टर्स तो हाँ ठीक है, मतलब सीखते हैं, कर लेते हैं ऐसे कुछ भी, मतलब हार्नेस लगा दिया, होंगे कुछ आगे पीछे लोग कर लेंगे. बट नहीं यार, इवन दे वर्क सो हार्ड, वेरी हार्ड, and they reach here. And all the actors, I am fortunate enough कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है. मतलब अभी मेरे को अचानक से कुछ नाम याद नहीं आएंगे एक्टर्स के जिनके साथ मैंने काम किया, बिकॉज एवरीवन, लाइक यू नेम इट, आई वर्कड विद देम. देयर आर जस्ट 3-4 एक्टर्स जिनके साथ मैं काम नहीं कर पाया हूँ, बट आई होप मैं उनके साथ जल्दी काम करूँ. लाइक रणवीर सिंह, शाहरुख खान सर. We look forward to that. डेफिनेटली शाहरुख खान सर, उनके साथ मैं, लाइक ही इज माय आइडल. उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि जब मैं उनके साथ भी काम कर सकूं. वेरी सून वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग आज. So, प्रिंस के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रिंस जल्दी होना चाहिए. शाहरुख खान सर के साथ काम करेंगे एंड देन हम लोग कॉल पे बात करेंगे. मेगा हो गया. So that's amazing. इट्स लाइक ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है. एंड अभी मेरे को अभिषेक बच्चन सर, ही इज अमेजिंग. Okay. ही लर्न्स एवरीथिंग. हाँ. और तुरंत करते भी है. ही इज वेरी फनी ऑल्सो. ही एड्स हिज पर्सनल टच ऑल्सो टू द डांस. वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं. एंड लॉट ऑफ एक्टर्स, मतलब मेरे को अचानक से नाम याद नहीं आ रहे शायद. पर जितने उन्होंने नाम लिए हैं, आई थिंक ऑल दीज एक्टर्स वी नो देम एज लेजेंड्स. सनी देओल सर. हाँ. मैंने सनी देओल सर को डांस सिखाया है. राइट. मतलब लोग कहते थे कि यार, मतलब लोग जैसे मजाक उड़ाते हैं उनका कि मतलब वो तो डांस ही नहीं कर पाते, सिर्फ हैंड पर मारते हैं. हाँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने उनको सिखाया, उनने देखा, उनने 2 बार प्रैक्टिस किया एंड ही इज रेडी और एंड ही इज परफॉर्मिंग. ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस जो वो नहीं कर सकते, बट जो आप उनको सिखा रहे हो, अगर वो कर रहे, वेरी गुड. हाँ, जो उतना जितना वो कर सकते हैं वो लोग कर ही रहे हैं, व्हिच इज अमेजिंग. एंड ही इज डूइंग इट और मजा आ रहा है. क्या बात है. मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि मतलब उन्होंने इस तरह से सीखा है. और कौन एक्टर्स, मतलब मैं आपको a lot of actors, let's sum it up. Correct. Okay, Prince, I have this one question जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. अभी देखो, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत ज्यादा लोगों को रीच मिल जाती है, प्रेजेंस मिल जाता है. सो आपका जो टाइम था व्हेन यू स्टार्टेड, तो वहां से लेके अभी का जो सोशल मीडिया पे लोग डांस करते हैं, उनको ऑफ कोर्स बूस्ट जल्दी मिल जाता है. तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इस दोनों के बीच में? मुझे लगता है कि अभी बूस्ट जल्दी मिल भी जाता है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज सोशल मीडिया हर एक के लिए है. तो पहले मुझे लगता है ऐसा होता था कि रियलिटी शो में आने वाले लोग सिर्फ टॉप 18 थे. हाँ. वो टॉप 18 में से टॉप 10 आते थे. टॉप 10 में से टॉप 6, शायद टॉप 6 को अच्छा एक्सपोजर मिलता था, और वो भी हमारे हाथ में नहीं था. वो हमारे परफॉर्मेंसेस, ऑडियंस का रिएक्शन, जजेस के कमेंट्स उसके हाथ में था. ट्रू. सोशल मीडिया में तो ऐसा नहीं है. सोशल मीडिया में तो आज की डेट में मुझे लगता है एवरी डे एक बंदा वायरल हो रहा है, एक नहीं ज्यादा, मल्टीपल. ट्रू. तो इट्स अ वेरी वास्ट, मतलब फील्ड सोशल मीडिया. आप अगर देखो तो मतलब मुझे लगता है उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, उनको इसका फायदा उठाना ही चाहिए. वी आर थोड़े से अनलकी ऑल्सो कि हमारे टाइम पे ये नहीं था. अगर हमारे टाइम पे ये होता तो वी वुड हैव बीन समवेयर एल्स टुडे. For sure. In terms of everything, we would have a better reach. हम लोग बहुत लोगों तक पहुंच गए होते. हम obviously उस टाइम पे बहुत लोग तक पहुंचे थे, बट शायद मल्टीपल और ज्यादा होते कि मल्टीपल लोग तक पहुंचे. ग्लोबली प्रेजेंस आपको ज्यादा इजीली मिल जाता. एंड वही अभी के प्लस पॉइंट में ये है. उस टाइम पे प्लस पॉइंट ये था कि आपको
आपका टैलेंट दिखाने के लिए वही एक मौका मिला है, हाँ, वही और आप उस मौके की वैल्यू करते थे। एग्जैक्टली वही 2.5 मिनट मिले। हाँ, बट आज आपके पास 24 घंटे है, that's so आप true. दिन के किसी भी टाइम पे रील बना के डाल सकते हो, कितनी भी डाल सकते हो, कितनी भी चीज आपकी वायरल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अब you just have to keep doing. जिनके रील्स वायरल नहीं हो रहे ना, मैं ये मानता हूं उनके खुद की वजह से ही नहीं हो रहे, Okay. बिकॉज शायद वो रील्स बना नहीं रहे, या उतनी रील्स डाल नहीं रहे, या वो कंटेंट को लेके इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो पोस्ट करे, इसलिए शायद वो नहीं हो पा रहे। जितने भी लोग सेंसेशंस बने हैं, इन्फ्लुएंसर्स जितने भी है, वो दे आर वेरी डेडिकेटेड। मतलब Of course. लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं कि मतलब अरे यार ये तो एक्टिंग की। नहीं यार, पर सोशल मीडिया स्टार्स या सोशल स्टार्स बनना भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत बड़ी। लोगों को 1 मिनट की रील दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कितने घंटों की मेहनत होती है। बहुत तो ऑफ कोर्स दैट डिफरेंस इज वेरी इजीली सीन एंड हर्ड एवरीवेयर। correct. सो प्रिंस, इट वाज अमेजिंग टाइम, आपके साथ बात करने में बड़े मजे आए मेरे को। Thank you so much. आपके लिए एक टोकन ऑफ लव है, एक टोकन ऑफ गिफ्ट है हमारे पास, दैट वी वांट टू गिव इट टू यू। दिस इज आवर टोकन ऑफ लव। Thank you so much Thank you for so being there on the show, and we loved having you. आपके जो insights है, the journey that you have been, लोगों को of course inspire करेगा। Thank you. और आप तो डांस करते रहोगे। I'm wishing कि शाहरुख खान से बहुत जल्दी संपर्क हो इनका, और Definitely, please, बहुत आप लोग अच्छे से डांस मैनिफेस्ट करते रहना प्लीज। very 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 Thank you so amazing. much. Thank you Thank so you. much Prince. Thank you for being It there on was- the show. It was amazing being on this show. मजा आया, बहुत अच्छी बातें हुई, and I'm sure मतलब मैंने जितना भी चीजें शेयर किया, it will help someone Yeah, it will in definitely. some or the other way. Definitely. And I would like people to know that being a social star is very easy, at the same time very difficult also. True. तो अगर आपके हाथ में फोन है, you can become a social star anytime, For any day sure. you want. That's very amazing. And with this amazing thought, we are wrapping up today's episode. So yes, I'm gonna see you in the next episode. और till then, अगर आप भी डांस नीश में कंटेंट बनाना चाहते हो, वायरल होना चाहते हो, और आप अगर ऐसा चाहते हो कि यार प्रिंस गुप्ता की तरह मैं भी बॉलीवुड तक पहुंचूं, तो जर्नी सोशल मीडिया से शुरू कर दो, ठीक है? So keep creating content and just amazing things are coming your way. And I'm gonna see you in the next episode. Until then, bye.